नमस्ते साथियों, आप सभी का शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप पर हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौहान आज आपको प्रतिशत का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और ये जो है प्रतिशत की अपनी पहली क्लास होगी। प्रतिशत के टॉपिक में मैं आपको टोटल 400 क्वेश्चन के लगभग सोल्व कराने की कोशिश करूंगा। इस 400 क्वेश्चन के अंदर अपन जो है बेसिक सवाल, हाई लेवल सवाल और जितने भी प्रीवियस ईयर के जो सवाल है उनको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है पाठ यहाँ तक? तो आप सभी जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हमारा जो ऐप का जो नाम है वो है शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप। इस ऐप पर आने वाले समय में आपको जितनी भी एग्जाम, कॉम्पिटिशन की एग्जाम होती है उससे रिलेटेड जो है वीडियो कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन जो है प्रतिशत का बेसिक पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रतिशत के बेसिक में सबसे पहले अपने को जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए प्रतिशत में जो फ्रैक्शन होते हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो है अपन आज की जो क्लास होगी टोटल जो है फ्रैक्शन से रिलेटेड होगी। क्लियर है पाठ यहाँ तक? अब देखिए सभी, अपन ये जानते हैं कि 1% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/100। 1% की वैल्यू कितनी होती है? 1/100। ठीक है, 1% अपने आप में कितना होता है? 1 कितना होता है? 100। ये एक ऐसा कैसा प्रतिशत अगर हटाते हैं तो नीचे कितना जाता है? 100 जाता है। इस 100 का मल्टीप्लाई अगर इधर करते हैं अपन तो 1 बराबर कितना हो गया आपका? 100% हो गया। 1 बराबर कितना हो गया? 100%। 1 बराबर हो गया 100%। अब समझिए आप सभी, दुनिया की हर चीज अपने आप में होती है 100%। जैसे मार्कर अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। अगर इस मार्कर का अगर ढक्कन हटा दिया जाए तो ये 100% नहीं रहेगा, 100% से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दुनिया की चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। तो 1 बराबर हो गया 100%। दोनों पक्षों में अगर 2 का भाग देते हैं तो 2 का अगर भाग देते हैं तो 1 कितना हो गया? 2। और 100 में अगर 2 का भाग देंगे तो कितना परसेंट हो गया आपका? 50%। ऐसे कैसे दोनों पक्षों में अगर 3 का भाग देते हैं तो कितना हो गया? 1/3। और 100 में 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3%। तो अपनों ने यहाँ से ये सीखा कि 1/3 बराबर होता है 33 सही 1/3%। और 33 सही 1/3% को बोलते हैं बेटा 33.33%। 33.33%। दोनों पक्षों में अगर 4 का भाग दिया तो 1 कितना हो गया? 4 बराबर हो गया आपका 25%। दोनों पक्षों में अगर 5 का भाग देते हैं अपन तो 1 कितना हो गया? 5 बराबर कितना हो गया आपका? 20%। थोड़ी सी राइटिंग जो है में आपको दिक्कत हो रही होगी तो अभी जो है आप लोग थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। हाँ जी, तो अपन जो है 5 का भाग दे चुके थे। अब दोनों पक्षों में अगर 6 का भाग देते हैं तो 1 कितना हो गया? 6। 100 में अगर 6 का भाग देते हैं तो 16 सही कितना हो गया? 2/3%। तो 1/6 बराबर हो गया 16 सही 2/3%। और 16 सही 2/3% को बोलते हैं 16.66%। दोनों पक्षों में अगर 7 का भाग देते हैं तो 1 कितना हो गया? 7। और 7 का भाग दिया तो कितना हो गया? 100 में 7 का भाग देंगे। जो भी भाग देना है वो अपन जो भाग देंगे वो 1 बराबर 100% में देंगे। पहले 2 का भाग, फिर 3 का भाग, फिर 4 का भाग, फिर 5 का भाग, ऐसे चलते जाएंगे अपन। दोनों पक्षों में 7 का भाग दिया तो 14 सही कितना हो गया? 2/7। और 14 सही 2/7% को बच्चों बोल सकते हैं अपन 14.28%। कितना बोल सकते हैं? 14.28%। दोनों पक्षों में अगर 8 का भाग देते हैं तो 1 कितना हो गया? 8 बराबर हो गया आपका 12.5%। दोनों पक्षों में अगर 9 का भाग देते हैं तो 1 कितना हो गया? 9 बराबर हो गया आपका 11 सही 1/9%। और 11 सही 1/9% को बच्चों बोलते हैं 11.11%। 11.11%। तो अपने को 1 से लगाकर जो भाग देना है वो 20 तक देना है। कहां तक देना है? 20 तक। तो ये 1 से लगाकर 20 तक के फ्रैक्शन जो भी है वो आपको याद होने चाहिए। दोनों पक्षों में 10 का भाग दिया तो 1 कितना हो गया? 10 बराबर कितना हो गया आपका? 10%। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको क्लियर होगी। अब अपन जो है दोनों पक्षों में भाग देते हैं 11 का तो 1 कितना हो गया? 11 बराबर 11 का भाग देंगे तो 9 सही 1/11%। और 9 सही 1/11% को बोलते हैं 9.09%। क्लियर है पाठ यहाँ तक? दोनों पक्षों में अगर 12 का भाग देते हैं 1 कितना हो गया? 12 12 का भाग देंगे तो 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। दोनों पक्षों में 13 का भाग देंगे तो 1/13 बराबर हो जाएगा आपका 7 सही 9/13%। दोनों पक्षों में अगर 14 का भाग देंगे तो 1 कितना हो गया? 14 बराबर 7 सही 1/7%। 7 सही 1/7%। दोनों पक्षों में अगर 15 का भाग देंगे तो 1 कितना हो गया? 15 बराबर हो गया आपका 6 सही 2/3%।
और 6 सही 2/3% को बच्चों बोल सकते हैं अपन 6.66%। दोनों पक्षों में अगर 16 का भाग देंगे तो 1 बटे कितना हो गया 16, 1/16। इसको बोलते हैं 6 सही 1/4%, और 6 सही 1/4% को बोलते हैं 6.25%। कितना बोलते हैं 6.25%। दोनों पक्षों में अगर 17 का भाग देते हैं तो 1/17 बराबर होता है 5 सही 15/17, 15/17%। दोनों पक्षों में अगर 18 का भाग देते हैं, दोनों पक्षों में अगर 18 का भाग देते हैं तो 1/18 बराबर हो गया आपका 5 सही 5/9%। तो यहाँ पे दो फ्रैक्शन वो बचे उनको देख लेते हैं अपन। दोनों पक्षों में अगर 19 का भाग देते हैं तो 1/19 बराबर 5 सही 5/19%। दोनों पक्षों में अगर 20 का भाग देते हैं तो 1 बटे कितना हो गया 20 बराबर कितना हो गया 5%। तो ये अपनों ने प्रतिशत के अंदर 1 से लगाकर 20 तक की टेबल देखी है। तो इन सभी को आप जो है कॉपी के अंदर नोट कर लेना। अब मैं समझाना ये चाहता हूँ, आप ये हमेशा ध्यान रखना कि 1/3 का जो प्रतिशत रूप होता है वो होता है 33 सही 1/3%। पर 33 सही 1/3% को 33.33 भी बोल सकते हैं। क्लियर बात यहाँ तक। ऐसे कैसे 1/6 का जो प्रतिशत रूप होता है वो होता है 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% को अपन 16.66% भी बोल सकते हैं। ऐसे कैसे 1/7 का जो प्रतिशत रूप होता है वो होता है 14 सही 2/7%, और 14 सही 2/7% को 14.28% भी अपन बोल सकते हैं। 1/9 को क्या बोल सकते हैं 11.11 भी बोल सकते हैं। 1/11 को क्या बोल सकते हैं 9.09 भी बोल सकते हैं। ऐसे कैसे 1/15 को क्या बोल सकते हैं अपन 6.66 भी बोल सकते हैं। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। तो ये सभी जो मैंने बोला है कि ये बोल सकते हैं, इनको भी अपने को याद करना है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये अप्रोक्स वैल्यू है, लगभग वैल्यू है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1 से लगाकर 20 तक की टेबल आपको पता चल चुकी होगी। अब देखो थोड़ा सा बेसिक को समझते हैं, क्योंकि सभी बच्चों को मुझे साथ में लेके चलना है। थोड़े बच्चे हाई लेवल के भी होंगे, तो जो बच्चे थोड़े हाई लेवल के थोड़ा सा सबर बना के चलना, ठीक है। अगर आप एक बार ये प्रतिशत का वीडियो पूरा देख लेते हो तो मेरे हिसाब से आप दुनिया की कौन सी भी एग्जाम में अगर बैठते हो और उसमें अगर प्रतिशत का सवाल अगर आएगा तो बिल्कुल आपसे हो जाएगा। अब देखिए सभी समझिए, जैसे मैंने बोला 20%, मैंने बोला आपको 20%, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे लिख लेते हैं, मैंने बोला आपको 20%। तो 20% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 20 ऐसा कैसा, प्रतिशत अगर हटाते हैं तो नीचे हमेशा क्या आता है 100 आता है। 20 से काटा कितनी बार, एक बार, और 20 से काटा कितनी बार, 5 बार। तो 20% का जो फ्रैक्शन बना वो बना आपका 1/5। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। इसको अपन उल्टा भी कर सकते हैं कि 1/5 को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो काय का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। ये 5 से 100 कितनी बार गया, 20 बार, और काय का चिन्ह लगा देंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। एक चीज वापस से समझिए आप, जैसे मैं बोलता हूँ आपको कि आप जो है 15% का फ्रैक्शन बनाइए, तो 15 ऐसा कैसा, प्रतिशत अगर हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। 5 से गया कितनी बार गया ये 3 बार, और 5 से कितनी बार गया 20 बार। तो 15% का फ्रैक्शन कितना हो गया 3/20। और अगर 3/20 को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो काय का गुणा करेंगे बेटा, 100 का गुणा करेंगे। ये 20 से 100 कितनी बार गया 5 बार, और 5 दिया कितना हो गया 15, और काय का चिन्ह लगाएंगे प्रतिशत का। तो मैं समझाना ये चाहता हूं आपको कि कभी भी अगर प्रतिशत से फ्रैक्शन में जाते हैं तो बटे में 100 आता है, और कभी भी फ्रैक्शन से अगर प्रतिशत में जाते हैं तो गुणा काय का आता है, गुणा में कितना आता है 100 आता है, और काय का चिन्ह लगता है, प्रतिशत का चिन्ह लगता है। क्लियर पार्ट यहाँ तक। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन बनाना है। 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन बनाना है तो 16 दिया 48, और 2 कितना हो गया 50, 50 बटे कितना हो गया 3, और प्रतिशत अगर हटाएंगे तो नीचे कितना हो गया 100 हो गया। 50 से एक बार गया, 50 से कितनी बार गया 2 बार, ऊपर कितना हो गया 1, और नीचे कितना हो गया 3 दूना कितना हो गया 6। तो 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन कितना हो गया 1/6। ऐसे कैसे 1/6 को अगर काय में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है तो काय का गुणा करेंगे, 100 का गुणा करेंगे। 3 से काटा कितनी बार गया, क्या 2 से काटा कितनी बार गया 3 बार, और 2 से काटा कितनी बार गया 50 बार, और 50 में 3 का अगर भाग देंगे तो 16 बार जाएगा, और बचेगा 2 काय में से 3 में से, और बाद में जाके काय का चिन्ह लगाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। मेरे हिसाब से ये वाली चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब देखो मैंने जो है आपको ये पढ़ाया है कि 1/9 बराबर होता है 11 सही 1/9%।
और 11 से ही 1/9% को बेटा बोल सकते हैं 11.11%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। अब मेरा ये कहना है किसी भी प्रतिशत के में किसी भी चीज का गुणा किया जा सकता है, किसी भी चीज को जोड़ा जा सकता है, किसी भी चीज को घटाया जा सकता है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। किसी भी प्रतिशत में किसी भी चीज का गुणा भाग कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो जरा, अगर मैं इसमें 2 का गुणा करता हूँ, काय में गुणा करता हूँ 2 में, तो 2 का गुणा अगर 2/9 से करेंगे तो कितना, 1/9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 9। और 2 का गुणा अगर 11.11 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22.22। तो यहाँ से अपनों ने एक चीज निकाल दी है कि 2/9 बराबर होता है 22.22 और 22.22 बराबर कितना होता है 2/9। ऐसे कैसे दोनों पक्षों में अगर 3 का गुणा करते हैं तो 3 का गुणा अगर करेंगे तो 3 कितना हो गया 9। हाँ जी, ये कैंसल आउट हो सकता है। तो 3 से गया एक बार, 3 से गया कितनी बार 3 बार, और 3 का गुणा अगर करेंगे तो 33 पॉइंट कितना हो गया आपका 33%। 33 पॉइंट कितना हो गया 33%। ठीक है, और मैं ये जो है 1/3 बराबर 33.33%, ये जो है 1 से लगाकर 20 तक की टेबल में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जो भी गुणा करना है वो इसमें करना है, वो इधर वाले पार्ट में इसमें करना है। दोनों पक्षों में अगर मैं 4 का गुणा करता हूँ तो 4 कितना हो गया 9, और 4 का गुणा अगर किया तो कितना हो गया 44 पॉइंट कितना हो गया 44%। दोनों पक्षों में अगर 5 का गुणा करते हैं तो 5 कितना हो गया 9, और 5 का गुणा अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 55 पॉइंट कितना हो जाएगा 55%। दोनों पक्षों में अगर 6 का गुणा अगर करेंगे अपन तो 6 कितना हो गया 9। अब देखो ये कैंसल आउट हो सकता है, 3 से काटा कितनी बार 2 बार, 3 से काटा कितनी बार 3 बार, और 6 का गुणा किया तो कितना हो गया आपका 66 पॉइंट कितना हो गया 66%। ये बहुत सारे के एग्जाम में आ चुका है कि 2/3 बराबर होता है 66.66 और 66.66 बराबर होता है 2/3। दोनों पक्षों में अगर 7 का गुणा करते हैं तो 7 कितना हो गया 9 हो गया, बराबर कितना हो गया आपका 77 पॉइंट कितना हो गया 77%। दोनों पक्षों में अगर 8 का गुणा करते हैं तो 8 हो गया 9 बराबर 88 पॉइंट कितना हो गया 88%। तो मैं समझाना ये चाहता हूं कि 1% को लेकर अपनों ने बहुत सारे के फ्रैक्शन ऐसे बना सकते हैं। क्लियर है पार्ट यहां तक। अब इनका यूज क्या है, सपोज कीजिए आप, अगर मैं आपको बोलता हूं, हाँ जी, इनका जो यूज है उसको भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो मैं अगर बोल देता हूं आपको कि 810 का 88.88% कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 810 का मतलब गुणा 88.88%, अभी मैं पढ़ा चुका हूं कितना होता है, देखो 88.88% होता है 8/9, कितना होता है 8/9 होता है। तो इसकी जगह लिख देंगे 8/9। 9 से कितनी बार गया बेटा 90 बार, और 90 गुणा 8 कितना हो गया 720। अब मैं समझाना ये चाहता हूं कि आप अगर 88.88% का अगर फ्रैक्शन बनाओगे तो ऐसे बेसिक से नहीं बना सकते। 88.88 ऐसा कैसा, प्रतिशत अगर हटाए तो नीचे कितना हो जाएगा 100, और पॉइंट अगर हटाए तो नीचे कितना हो जाएगा 100। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8/9 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये क्या है, अप्रोक्स वैल्यू है। ठीक है, लगभग वैल्यू है, पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल देता हूं आपको कि आप जो है 144.44% का फ्रैक्शन बनाओ, तो कभी भी फ्रैक्शन अगर बनाना है तो फ्रैक्शन को आप तोड़िए। तो इस वाले फ्रैक्शन को लिख सकते हैं 100% प्लस कितना लिख सकते हैं 44 पॉइंट कितना लिख सकते हैं 44%। अब अपने को भी पता है कि 100% बराबर कितना होता है 1 होता है। 44.44 अभी पढ़ा चुका हूं कितना होता है 4 कितना होता है 9 होता है। 9 एकम 9 और 4 कितना हो गया आपका 13, 13 कितना हो गया 9 हो गया। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर ये सवाल आ सकता है कि 900 का 144.44% कितना होगा, 900 का 144.44% कितना होगा। तो 900 ऐसा कैसा 44.44% अपन जानते हैं 13 कितना होता है 9 होता है। अब ये 9 से 900 कितनी बार गया 100 बार, और 100 गुणा 13 कितना हो गया 1300। तो मेरा समझाने का क्या मतलब है आप सभी समझ गए होंगे। तो अपनों ने 1/9 को लेकर इतने सारे के फ्रैक्शन बनाए। ऐसे कैसे अपन लेते हैं 1/11 को, इसको लेते हैं 1/11 को लेने की कोशिश करते हैं 1/11। अब मैंने आपको सिखाया कि 1/11 बराबर होता है 9 सही 1/11%, और 9 सही 1/11% को बेटा क्या बोलते हैं 9.09% बोलते हैं। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, अब अपने को जो भी गुणा करना है ना वो एक तो करेंगे 1/11 में, और एक तरफ करेंगे किसमें 9.09% में। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। ठीक है, अब देखो इधर
सबसे पहले अगर अपन 2 का गुणा करते हैं, काय का गुणा करते हैं, 2 का गुणा करते हैं, तो 2 बटे कितना हो गया 11 बराबर 2 का गुणा किया अपनों ने तो कितना हो गया 18 पॉइंट कितना हो गया 18, एक को नया प्रतिशत बन गया। देखो ये दोनों पक्षों में अगर बेटा 3 का गुणा करते हैं तो 3 बटे कितना हो गया 11 बराबर 27 पॉइंट कितना हो गया 27%। दोनों पक्षों में अगर 4 का गुणा करते हैं तो 4 बटे कितना हो गया 11 और 9 का गुणा 4 से करेंगे तो 36 पॉइंट कितना हो गया 36%। दोनों पक्षों में अगर काय का गुणा करते हैं 5 का गुणा करते हैं तो 5 बटे हो गया 11 बराबर हो गया आपका 45.45%, 45.45%। दोनों पक्षों में अगर 6 का गुणा करते हैं तो 6 बटे कितना हो गया 11 बराबर 66.66%। नहीं 6 का गुणा करेंगे 6 नम होगा 54 तो 54.54%। दोनों पक्षों में अगर बेटा 7 का गुणा करेंगे तो 7 बटे कितना हो गया 9 हो गया। अभी इनका यूज क्या है मैं सवालों के अंदर आगे जाके जो है आपको बताने वाला हूँ। 7 बटे 11, 7 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 63 पॉइंट कितना हो गया 63%। दोनों पक्षों में अगर 8 का गुणा करते हैं तो 8 बटे कितना हो गया 11 बराबर हो गया आपका 72.72%। ऐसे आगे 9 का भी कर सकते हैं अपन गुणा। क्लियर पार्ट यहाँ तक। तो एक फ्रैक्शन का यूज करके बहुत सारे फ्रैक्शन अपन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको जो है अपने को जो है 145.45% का फ्रैक्शन बनाना है तो आप सभी समझने की कोशिश करें। इसको किसके फॉर्म में तोड़ेंगे 100 के फॉर्म में। क्या लिखेंगे इसको 100% प्लस 45.45%। अपन जानते हैं 100% कितना होता है बेटा 45.45%। अभी सिखा चुका हूँ कितना होता है 5 बटे कितना होता है 11, 11 एकम 11 और 5 हो गया 16 बटे कितना हो गया 11। मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है अब सभी समझ। इसका यूज क्या कर सकते हैं अपन, जैसे मैंने बोला आपको कि 1210 का कुछ भी ले लेते हैं अपन 127.27% कितना होगा ये अपने को निकालना है। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। तो सबसे पहले 1210 ऐसा कैसा का मतलब गुणा, इसको किसकी फॉर्म में तोड़ेंगे 100 की फॉर्म में। क्या लिखेंगे इसको 100% प्लस 27.27%। 100% अपन जानते हैं कितना होता है 27.27%। अभी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ 3 बटे कितना होता है 11 होता है 3 बटे 11। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 बटे कितना हो गया 11। अब एक और किसको जोड़ना है अपने को 3 बटे किसको जोड़ना है 11, 11 एकम 11 में 3 कितना हो गया 14, 14 बटे कितना हो गया 11। मतलब इस 127.27% की जगह मैं लिख सकता हूँ 14 पॉइंट कितना लिख सकता हूँ 11। ये 11 से कितनी बार जाएगा 110 बार। कितनी बार जाएगा 110 बार। और 110 और 14 का अगर गुणा करते हैं अपन तो अपना आंसर कितना आएगा 1540। मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपने को फ्रैक्शन बनाना है 218.18% का फ्रैक्शन बनाना है तो इसको किसकी फॉर्म में तोड़ोगे 100 की फॉर्म में। क्या लिखेंगे इसको 100% प्लस 18.18%। अब अपन जानते हैं कि 100% बराबर अगर 1 होता है तो 200% बराबर 2 होगा। 18.18% अभी मैं आपको सिखा चुका हूँ 2 बटे कितना होता है 11, 11 दूना हो गया 22, 22 को 2 कितना हो गया 24, 24 बटे कितना हो गया 11। मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है हाँ जी। आप सभी समझने की कोशिश करना। अपन जो है आगे बढ़ते हैं क्योंकि इनके बिना अगर ये सभी फ्रैक्शन अगर आपको याद है मुँह जबानी तो इनका जो यूज़ है अपन क्वेश्चन में कैसे करेंगे वो आपको जो है 1-2 क्लास अगर आप लोगे तो आपको समझ में आएगा। और अपने क्वेश्चन का लेवल हमेशा जो है हाई होगा। पर पहले क्या समझूंगा मैं आपको बेसिक तरीका समझूंगा। और बेसिक सवाल भी देखना जरूरी है क्योंकि अपने को जो है सभी बच्चों को साथ में लेके चलना है। 1/7 मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कितना होता है 14 से ही 2/7%। और 14 से ही 2/7% को क्या बोलते हैं बेटा 14 पॉइंट कितना बोलते हैं 28%। क्लियर पार्ट यहाँ तक। ठीक है गुणा जो किया जाता है या तो 1/7 में करना है और इधर किस में करना है 14.28% में गुणा करना है। क्लियर पार्ट यहाँ तक। ठीक है अब देखो इधर अगर 2 का गुणा करते हैं अपन तो इधर हो गया कितना हो गया 2/7 बराबर 2 का गुणा करेंगे 28 में 2 का गुणा किया कितना हो गया 56। और हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमेशा दो अंक आएंगे तो 56 आ गया। हाँ जी 14 दूना कितना हो गया 28 हो गया। तो एक और नया फ्रैक्शन बन गया कि 2/7 बराबर होता है 28.56% और 28.56% बराबर होता है 2/7। दोनों पक्षों में अगर 3 का गुणा करते हैं तो 3 बटे कितना हो गया 7। 3 का गुणा करेंगे 28 में तो 28 तिया कितना होता है 84।
पॉइंट लग जाएगा। 14 दूना कितना, 14 तिया कितना हो गया 42। तो एक और नया फ्रैक्शन बन गया कि 42.84% बराबर होता है 3/7। ऐसे आप 4 का गुणा भी कर सकते हो। तो 4 बटे कितना हो गया 7 हो गया। अब देखो इधर 8 चौक कितना हो गया 32, 32 का 2 हाथ से लगे कितना हो गया 3, 4 दूना 8 ने 3 कितना हो गया 11, हाथ से लगे कितना हो गया 1, ये कितना हो गया यहाँ से 14 चौक कितना हो गया 56 ने कितना हो गया 57। अब पॉइंट कितना है 2 बिंदु बाद, 2 बिंदु बाद लगा तो बाद में क्या लगेगा प्रतिशत लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये फ्रैक्शन आ गया, समझने की कोशिश करना कि 142.84% का फ्रैक्शन बनाओ। तो इसको किसकी फॉर्म में तोड़ोगे 100% प्लस 42.84%। अब अपन जानते हैं कि 100% कितना होता है 1 होता है। 42.84% अभी मैं सिखा चुका हूँ कितना होता है 3/7। 7 एकम 7 में 3 कितना हो गया 10, 10 बटे कितना हो गया 7। मेरे हिसाब से ये वाली चीज़ आपको क्लियर होगी, ठीक है। अब सभी समझने की कोशिश करना। अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल आपको जो है ये सवाल दे देता हूँ कि 700 का 57.12% कितना होगा, तो 700 ऐसा कैसा, का मतलब होता है गुणा, 57.12% कितना होता है 4 बटे कितना होता है 7 होता है। ये 7 से कितनी बार गया 100 बार, और 100 गुणा 4 कितना हो गया 400। मेरे हिसाब से ये सभी पार्ट आपको क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। अब सभी जो है समझने की कोशिश करना, क्योंकि मेन जो पार्ट है वो फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अगर फ्रैक्शन अगर आपका अच्छे तरीके से क्लियर है तो सवाल की आप टेंशन मत लो, सवाल के मैं जो है बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा आपको सोल्व करने के, ठीक है। अब देखो इधर अपन ये जानते हैं बेटा कि 12.5% बराबर होता है 1/8। कितना होता है 1/8। अब 12.5 की अगर टेबल बोली जाए, पहाड़ा अगर बोला जाए तो 12.5 एकदम 12.5, 12.5 दूना 25, ठीक है। कैसे कैसे तिया कितना हो जाएगा आपका 12.5 तिया 37.5, फिर कितना हो जाएगा 50, फिर कितना हो जाएगा 62 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 75, फिर हो जाएगा आपका 87.5, फिर हो जाएगा आपका 100, फिर हो जाएगा 112 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, और फिर कितना हो जाएगा 125। ये मैंने 12.5 का क्या लिखा पहाड़ा लिखा। अब देखो सभी समझना, इन सभी के पीछे अगर प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, राइटिंग थोड़ी सी बेकार आ रही है मुझे पता है, पर आप सभी जो है समझने की कोशिश करना, ठीक है। इन सभी के पीछे काय का चिन्ह लगा देते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि गिनती चलेगी। 1/8 के बाद क्या होता है 2/8, फिर कितना आता है 3/8, फिर कितना आता है आपका 4/8, फिर 5/8, फिर 9, हाँ जी 6/8, फिर हो गया आपका 7/8, फिर हो गया आपका 8/8, फिर हो गया आपका 9/8, फिर हो गया 10/8। यहाँ तक क्लियर है। ये इतने साल के फ्रैक्शन अपनों ने और बना दिए। अब सभी समझने की कोशिश करें। 12.5% बराबर होता है 1/8 पढ़ा चुका हूँ। ये कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे, तो कैंसिल आउट करके लिखना पड़ेगा। 1 बटे कितना होता है 4, 25% बराबर 1/4, 37.5% बराबर 3/8। मोस्ट IMP एग्जाम के अंदर बहुत हजारों बार आ चुका है 37.5%। 50% देखो कैंसिल आउट हो रहा है, कितना हो गया 1 बटे कितना हो गया 2 हो गया। 62.5% एग्जाम के अंदर आ चुका है, 5 बटे कितना होता है 8। 75% देखो कैंसिल आउट हो रहा है, कितना हो गया 3 बटे कितना हो गया 4 हो गया। 87.5% होता है 7/8, 100% 8 से 8 गया कितना हो गया 1, 100% बराबर कितना होता है 1। 112.5% बराबर होता है 9/8। 125% देखो कैंसिल आउट हो रहा है, कितना हो गया 5/4। मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल देता हूँ आपको कि 400 का 87.5% कितना होगा, तो 400 ऐसा कैसा का मतलब गुना 87.5% कितना होता है 7 बटे कितना होता है 8 से कितनी बार गया 50 बार, तो 50 गुना 7 कितना हो गया 350। मेरे हिसाब से ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे के फ्रैक्शन अपने को याद होना चाहिए, बनाते कैसे हैं वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ठीक है। अब सभी समझने की कोशिश करना। अपने को पता है कि 1/16 बराबर होता है 6 सही 1/4%। 1 से लगाकर 20 तक की टेबल में पढ़ा चुका हूँ, और इसको क्या बोलते हैं 6 पॉइंट कितना बोलते हैं 25%। क्लियर पार्ट यहाँ तक। 1/16 में गुना करेंगे और इधर गुना करेंगे अपन 6.25% में। क्लियर पार्ट, ठीक है। अब सबसे पहले अगर अपन 2 का गुणा करते हैं, तो 2 का गुणा अगर करेंगे तो 2 बटे कितना हो गया 16। अब देखो बेटा कैंसिल हो रहा है, कितना हो गया 1/8। अगर 2 का गुणा अगर करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 12.5%। कितना हो जाएगा 12.5%, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर 3 का गुणा करेंगे अपन तो 3 बटे कितना हो गया 16, 3/16। हाँ जी 3 का गुणा किया तो
3 का गुना किया तो 25 दिया, कितना हो गया 75, और 6 दिया कितना हो गया आपका 18.75%। ऐसे कैसे 4 का गुना करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अपन गुना करते हैं 5 का, 5 बटे कितना हो गया 16, 5 का गुना करेंगे तो देखो 5 5 कितना हो गया 25, हासिल आगे कितना हो गया 2, 5 दूना 10 ने 2 कितना हो गया 12, हासिल आगे कितना हो गया 1, 30 ने 1 कितना हो गया 31, पॉइंट कितने लगेंगे 2 लगेंगे सर। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। तो 5 बटे 16 बराबर हो गया 31.25%। ऐसे कैसे अगर अपन 6 का गुना करते हैं तो 6 बटे कितना हो गया 16। अब 6 का गुना करोगे तो देखो कैंसिल आउट हो रहा है तो इसको रहने दो, ठीक है। 7 का गुना करते हैं अपन तो 7 बटे कितना हो गया 16। 7 का गुना करेंगे तो इसमें गुना करना है तो 7 5 जो कितना हो गया 35, हासिल आगे 3, 7 दूना 14 और 3 कितना हो गया 17, हासिल आगे 1, 42 ने कितना हो गया 43, पॉइंट लगेंगे 2 बिंदु छोड़ के प्रतिशत लग जाएगा। तो 7 बटे 16 बराबर हो गया 43.75%। क्लियर है पार्ट यहाँ तक। तो मेरे हिसाब से फ्रैक्शन वाला पार्ट आपको क्लियर हो चुका। अब इस फ्रैक्शन में क्या होता है उस चीज़ को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है, जिससे समझिएगा। मैंने बोला 20%, तो आप डायरेक्ट तो बोलोगे सर 20% का फ्रैक्शन कितना बना 1/5। 1/5 का मतलब ये होता है कि 5 जो है ये मूल संख्या है, इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। और ये 1 जो है ये है प्रतिशत रिजल्ट। क्या है? प्रतिशत रिजल्ट है, ठीक है। समझने की कोशिश करना। मैं आपको बोलता हूँ 16 से ही 2/3%, तो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन बनता है 1/6। 1/6 में 6 क्या है? मूल संख्या है बेटा, इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। और 1 क्या है? प्रतिशत क्या है? रिजल्ट है। क्लियर है। अगर मैं बोलता हूँ आपको 37.5%, तो इसका फ्रैक्शन कितना बनता है 3/8। तो 8 क्या होगी? मूल संख्या, और 3 क्या होगी? प्रतिशत रिजल्ट। मेरे हिसाब से क्लियर होगा, ठीक है। अब इन फ्रैक्शन का यूज़, प्रतिशत का यूज़ कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं बेसिक समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं बोलता हूँ आपको कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी। अब देखो मैं समझाना ही चाहता हूँ 10%, 20% ये एग्जाम के अंदर बहुत कम आते हैं। अब जो एग्जाम के अंदर आते हैं वो आते हैं 14.28%, 37.5%। तो उस लेवल की अगर आप तैयारी करोगे तो ये 10% और 20% के जो क्वेश्चन है वो इजी वे में हो जाएंगे। अब मैंने बोला चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो आप करोगे 20% की वृद्धि हुई, तो सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि पहले मूल्य अगर 100 था तो 100 पे 20% की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 120। अगर 20 से इसको काटोगे 5 बार, 20 से काटोगे कितनी बार? 6 बार। तो पहले मूल्य था 5 और अब कितना हो गया 6। अब मेरा यही कहना है आपको, 20% का फ्रैक्शन बनाया 1/5। 1/5 का मतलब मूल संख्या कितनी है? 5। 5 में कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। तो वृद्धि होने के बाद कितना हो गया? 6 हो गया। वृद्धि होती है तो ऊपर वाला जोड़ते हैं, वो कमी अगर होती है तो ऊपर वाला क्या करते हैं? घटाते हैं बेटा। ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ आपको समझने की कोशिश करना, चीनी के मूल्य में 16 से 2/3% की कमी होगी। इसका फ्रैक्शन बोलो कितना है? 1/6। अब देखो 100 मानोगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि वो तो जाएगा पर पॉइंट में जाएगा। 1/6 मूल संख्या कितनी है? 6। 6 पर 1 की कमी कितना हो गया? 5। अगर मैं बोलता हूँ कि पेट्रोल की कीमत में 37.5% की वृद्धि होगी, 37.5% का फ्रैक्शन बनाया 3/8। इसका मतलब पेट्रोल की कीमत पहले कितनी थी? 8 थी। 8 पे कितने की वृद्धि हुई? 3 की। तो अब कितनी हो गई? 11। अगर मैं बोलता हूं आपको कि 28.56% की चीनी के मूल्य में कमी हो गई, तो इसका फ्रैक्शन बनाया कितना बना? 2/7। इसका मतलब पहले कितनी थी? 7। 7 पे 2 की कमी कितना हो गया? 5। मेरे हिसाब से ये सभी चीज़ें जो है आपको क्लियर होगा। तो आज जो है मैंने आपको प्रतिशत के अंदर बेसिक चीज़ें, जो फ्रैक्शन वाला जो पार्ट होता है वो समझाने की कोशिश की है। और ये जो है प्रतिशत का अपना पहला पार्ट है। कल से जो है मैं प्रतिशत के पार्ट वाइज, मतलब अलग अलग टाइप वाइज जो है सवाल कराना स्टार्ट करूंगा। पर कल की क्लास में जो सवाल होंगे वो थोड़े से बेसिक होंगे। क्लियर पार्ट यहाँ तक। फिर अगली जो क्लास होगी उसमें थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करके टाइप वाइज सवाल अपन करते जाएंगे। उसके बाद रेलवे की एग्जाम में, एसएससी की एग्जाम में, बैंक की एग्जाम में, एसएससी के जितने भी सेक्टर है, बैंक के जितने भी सेक्टर है, रेलवे की एग्जाम में, एनडीए की एग्जाम में जितने भी प्रतिशत के सवाल प्रीवियस ईयर के आ चुके हैं उनको भी मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। क्लियर पार्ट यहाँ तक। मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आप अगर प्रतिशत का ये टॉपिक अगर पूरा मुझसे पढ़ लेते हो तो आपको दुनिया की कौन सी भी किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट कीजिए, इससे बाहर एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं जा सकता है। क्लियर पार्ट यहाँ तक। तो आप सभी का वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो है
सभी अगली क्लास के अंदर मिलते हैं।